नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने आदि शंकराचार्य का प्रथम प्रसंग, जिसमें उन्होंने संन्यास की अनुमति किस तरह प्राप्त की, यहाँ हमने देखा। अब देखेंगे द्वितीय प्रसंग। यस्मात् ज्ञानम लभते सह गुरु, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह गुरु होता है। एकस्मिन् दिने आचार्य शिष्यगणेन सह गंगा स्नानार्थम आगच्छत्। एक दिन अपने शिष्यों के साथ आचार्य गंगा में स्नान करने के लिए गए। तदा मार्गे कोऽपि दरिद्र मलिनकायः जीर्ण वस्त्रधारी मनुष्यः तस्य पुरतः आगच्छत्। तब मार्ग में कोई दरिद्र मलिन काय, जिसकी काया मलिन है, ऐसा इंसान, जीर्ण वस्त्रधारी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, ऐसा मनुष्य उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तम दृष्ट्वा शिष्य तम अपसर इति ऊँचे ही अवदत्। उसे देखकर शिष्यों ने उसे अपसर, दूर हो जाओ, ऐसा ऊँचे से मतलब जोर से कहा। सह मनुष्य अपृच्छत्। उस मनुष्य ने पूछा, अपसर इति कम वदसि। दूर हो जाओ, ऐसा तुम किसे कहते हो? शरीरम वा आत्मानं वा, इस शरीर को कहते हो या आत्मा को? आत्मा तो परमेश्वर से अंश है, आत्मा तो परमेश्वर का अंश है, अतः सर्वेषां समानः एव, इसलिए सभी का समान ही है। तथा च उसी प्रकार सर्वेषां शरीराणि पंचमहाभूतात्मकानि, हम सब के शरीर भी 5 महाभूतों से ही निर्माण हुए हैं। तर्हि कथम तव शरीरं मम शरीरात् भिन्नम, फिर तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से भिन्न कैसे हुआ? अहम चत्वत् भिन्नः, मैं तुमसे भिन्न कैसे हुआ? वेदांत तत्वस्य सारं तस्य मुखात् श्रुत्वा आचार्यः तं प्रणनाम। वेदांत तत्व का सार उनके मुख से सुनकर आचार्य ने उन्हें प्रणाम किया। ज्ञानम तो कस्मादपि ग्राह्यम, ज्ञान तो किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है, किसी से भी वह हमें मिले, हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, लेना चाहिए। यस्मात् ज्ञानम लभते, जिनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु एव इति विचारेण, वही हमारा गुरु होता है। इस विचार से आचार्य तत्र एव, आचार्य ने वहीं पर मनीषा पंचकम इति स्तोत्रम रचितवान, मनीषा पंचक नाम का स्तोत्र रचा। मनीषा पंचक यह स्तोत्र की रचना की। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, जब वह 8 साल के थे तब उन्होंने चारों ही वेद का पठन किया था। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 12 साल में उन्होंने सारे शास्त्रों का अभ्यास किया। षोडशे कृतवान भाष्यम, 16 साल के होने पर उन्होंने भाष्य किया, मतलब जनजागृति की। द्वात्रिंशे मुनि अभ्यगात, और जब वो 32 साल के हुए, 32 ईयर्स के हुए, तब उन्होंने मुनि इस पदवी को धारण किया। तो हमने देखा शंकराचार्य कितने महान थे, उन्होंने कितनी कम उम्र में कितना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया था। इस द्वितीय विभाग में, द्वितीय प्रसंग में हमने देखा कि मनुष्य के बाह्य शरीर को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, उनके जो गुण हैं उसी को हमने ग्रहण करना चाहिए। उनके गुणों से ही मनुष्य की परख करनी चाहिए, ना कि उनके आउटर इमेज से, वह दिखने में कैसे हैं इस पर ध्यान न देते हुए उनमें कौन से गुण हैं वह हमने देखने चाहिए। ज्ञान हमें किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो, चाहे वह हमारी माता हो, पिता हो, हमारी दादी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, अगर हमें वह अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अगर वह हमें ज्ञान दे रहा है, तो हमने यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे छोटा है या बड़ा है, या यह व्यक्ति हमें क्यों इतना सब कुछ समझा रहा है। अगर वह सही है तो वह हमने आत्मसात करना चाहिए, वह गुण हमने अपनाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा द्वितीय प्रसंग पूर्ण हुआ। कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।